की चर्चा फिलहाल देश में बहुत ज्यादा हो रही है। रोज उस पर इंटरव्यूज हो रहे हैं, लेकिन मैं जो देख रहा हूं कि देश की 90% जनता जो है हमारी, या तो लोअर मिडिल क्लास है या पुअर क्लास है। इकोनॉमी जो ड्राइव करता है वो मार्केट में इन दो क्लासेस के पास जेब में जितना पैसा है वो ड्राइव करता है। आज हम फैक्ट्रीज को, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को अगर बूस्ट दे रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चलेगी। मैं ये सोच रहा हूं कि मैन्युफैक्चर तो हो गए गुड्स, लेकिन अगर आम आदमी की जेब में पैसा नहीं होगा तो गुड्स खरीदेगा कौन? अगर वो गुड्स खरीदेंगे नहीं तो ये जो पैसा हम उसमें बूस्ट करने वाले हैं वो वेस्ट हो जाएगा। तो बेहतर ये होता कि जो आम आदमी की इकोनॉमी है उसमें हम पैसा डालते। दूसरा, जो अलग अलग तरह के काम थे पिछले 2 महीने में वो काम खत्म हो गए। छोटी छोटी पूंजी वालों की पूरी पूंजी खत्म हो गई। तो आज अगर हम छोटी पूंजी वालों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो पोस्ट कोविड इकोनॉमी को फिर से खड़े करना मेरी नजर में बहुत डिफिकल्ट होगा। तीसरी बात, स्थलांतर करने वाले मजदूरों का, जो हमारे पास मजदूर थे सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स, वो ज्यादातर वापस चले गए। अब उनको वापस लाना होगा इंडस्ट्रीज के लिए, ये एक हमारे सामने सवाल है। या फिर हमारा लोकल लेबर हमको खड़ा करना पड़ेगा जो सेमी स्किल्ड हो या फिर नॉन स्किल्ड हो। तीसरा, जो लेबर खाली हो गया उनका क्या करेंगे? तो इससे जुड़ा है हमारे किसानों की इकोनॉमी। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि मनरेगा में उनको हम काम देंगे मजदूरों को। मेरा उसमें यह सजेशन है कि किसान को हम पूरी कीमत दे नहीं पा रहे। WTO के कंडीशंस की वजह से उसको हम सब्सिडी नहीं दे पा रहे बराबर। तो जो मनरेगा के काम है उसमें एक रूल्स में छोटा सा अमेंडमेंट करके मनरेगा के मजदूरों को हमने किसानों के पास भेजना चाहिए। मनरेगा की मजदूरी तो सरकार देगी, लेकिन वो काम किसानों के पास करेगा। इससे किसानों को हम इनडायरेक्ट एक सब्सिडी दे पाएंगे और उसके मजदूरों का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम चाहते हैं कि कोविड के बाद में इकोनॉमी खड़ी हो तो हमने ये सारे कदम उठाने चाहिए, ऐसे मेरी अपनी एक पर्सनल राय। देखिए, एक ये जो अगर पैकेज दे रही है सरकार तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी के समझ में आए और आम आदमी का विश्वास बढ़े, इस भाषा में उस पैकेज की डिटेल्स आनी चाहिए। अभी सभी संभ्रम में है कि वो पैकेज एग्जैक्टली है क्या। तो मैं ये चाहता हूं कि सरकार एक बार वो क्लियरिफाई करे कि कौन से सेक्टर में किस तरह से वो पैसा बूस्ट करने वाले हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमने कोर्ट के रेगुलर वर्किंग अब शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हमको कोविड पे अभी तक के कोई दवाई तो निकली नहीं है। कब तक ये चलेगा ये हम नहीं जानते। तो हमको इसके साथ जीने की अब आदत डालनी पड़ने वाली है। तो हमने लोगों को इसके लिए कि वो किस तरह से सेफ रह सकते हैं, कैसा सेफ डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल सकती है। तो हमने रेगुलर प्रोसीडिंग्स शुरू करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कई सालों से इंतजार में है उनके फैसलों के। दूसरी बात बची प्रोफेशनल्स की। तो हाँ, प्रोफेशनल सचमुच ही तकलीफ में है, क्योंकि वो किसी स्कीम का फायदा भी नहीं ले सकते। उनके लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स है, वकीलों के जैसे, उनके लिए कोई दूसरी स्कीमें नहीं है। उनको पेंशन स्कीम नहीं होती, उनके PPF नहीं होते। तो उनकी सचमुच ही हालत सोचनी है आज। इसके लिए क्या है कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हाईकोर्ट में एक हाई पावर कमेटी अपॉइंट हुई थी, और उस हाई पावर कमेटी ने लिया हुआ निर्णय है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्लैंकेट तौर पे नहीं छोड़ा जाए, बल्कि उनका थोड़ा सा पास्ट कंडक्ट, किस तरह के उन्होंने गुनाह किए थे। कभी कभी बड़े गुनाह में भी कम सजा होती है, तो सजा न रखते हुए गुनाह किस प्रकार का था इसको ध्यान में रखते हुए, और उसका समाज में छोड़ने से समाज पे क्या इफेक्ट होगा, इसकी स्टडी किए बगैर तो नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, इसके 2 पार्ट है, एक समाज में किया हुआ कार्य और एक फ्रेटर्निटी के अंदर हुआ कार्य। समाज में वकीलों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसा ही लॉकडाउन आया, सारे बार एसोसिएशंस ने पैसा जमा करके अपने अपने जगह कलेक्टर्स को दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी तकरीबन 25 लाख रुपया, DRT बार एसोसिएशन ने 15 लाख रुपया, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने भी 15 से 20 लाख के बीच कहीं इस तरह से पैसा जमा करा है।
और भी सामाजिक संस्थाओं को मदद करते रहे। वकीलों के लिए बार काउंसिल ने एक स्कीम बनाया था, फूड किट, और तकरीबन 3,500 रुपए तक का फायदा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने 2-2 हजार रुपए कैश मदद की है। कुछ वकील भाइयों ने अलग अलग ग्रुप्स बना के आइडेंटिफाई किया, क्योंकि जो प्रोफेशनल है वो बताएगा नहीं कि उसको जरूरत है, उसको शर्मिंदगी महसूस होगी। तो जो एहसास हुआ कि ये कमजोर है, इसको तकलीफ है, तो उसको ले जाकर के मदद पहुंचाइए। ये वकीलों ने अपने आप में ग्रुप्स बना के किया, ये बहुत अच्छा और सराहनीय काम किया है। जय भारत। मैं फिरदौस मिर्जा, एडवोकेट, हाईकोर्ट नागपुर। पिछले 3 महीनों से हम एक कोविड नाम की महामारी से जूझ रहे हैं। दुनिया में इस पर कोई अभी तक इलाज आया नहीं है, लेकिन हमने पूरी तरह लॉकडाउन हमारी पूरी कंट्री को कर दिया है। धीरे धीरे ये खोलना पड़ने वाला है, हमको इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ने वाली है, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखकर ही तो आगे बढ़ना है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि जब तक के जरूरत ना हो, कोई घर से बाहर न जाए। जो मेडिकल एक्सपर्ट्स है, हमारे कोविड वॉरियर्स है, उनकी सलाह को माने। अगर हम किसी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, किसी ऑफिस में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, तो वहां जो इंतजाम किया गया है आपको टेस्ट करने का, जैसा थर्मल आपका टेम्परेचर चेक होगा, या आपको सैनिटाइजर से हाथ साफ करने हैं अपने, या बॉडी में कोई स्पेशल ड्रेस पहन के वहां पहुंचना है, वो आपने करना है। मास्क लगाए बगैर बाहर तो बिल्कुल ही नहीं निकलना है। और सबसे बड़ी बात, आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है। जो एक WHO और हमारे सरकार और हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स जो सलाह दे रहे हैं, वो आपको फॉलो करना है। सीनियर सिटीजन्स और छोटे बच्चों को आपने बाहर नहीं जाने देना चाहिए। और आपके यहां जब जब कोई विजिटर आता है, आप कोशिश कीजिए कि आपको जैसे दरवाजे के हैंडल्स और दूसरी जगह है जहां टच होता है, वो बार बार आप सैनिटाइज करते रहिए, और बाहर से आने के बाद बार बार हाथ धोने की आदत डालिए। जितना आप खुद का ख्याल रखेंगे, उतना ही अपने आप को, अपने परिवार को और अपने देश को सेफ रखेंगे।